तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ट्रेडिंग का साइकोलॉजी बताने वाला हूँ कि नए नए जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं उनका साइकोलॉजी कहाँ गड़बड़ाता है और कहाँ मिस होता है। और वो है कि आज की डेट में बहुत सारे जो 80-90% ट्रेडर जो है कि अभी भी लॉस कर रहे हैं। सबसे बड़ा आपका काम करता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में कहाँ जो नए ट्रेडर्स जहाँ मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताऊँ कि आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना है, कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करना है साइकोलॉजी में, ताकि आप एक आगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके बहुत ही कम समय में। क्योंकि बहुत लोग साइकोलॉजी सही नहीं कर पाते हैं, बहुत लंबे समय तक 1 साल 2 साल अपने साइकोलॉजी सही नहीं कर पाते हैं और वो लॉस करते जाते हैं, अकाउंट ब्लॉक करते जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कि साइकोलॉजी को कैसे सुधारा जाए। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है कि साइकोलॉजी कहाँ खराब होती है। तो पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपका कैपिटल। नए नए जो ट्रेडर्स हैं उनका कैपिटल देखिए कि आप 5,000 10,000 15,000 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। फिर वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, फिर वो पैसा कहीं से अरेंज करते हैं, फिर अकाउंट में डालते हैं और फिर ट्रेडिंग करते हैं, वो भी पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो मिनिमम कम से कम आपके पास 50,000 कैपिटल होना चाहिए, चाहे आप कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो। आपको कोई सा भी मार्केट में आपको मिनिमम 50,000 कैपिटल होना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाइएगा। क्योंकि मान के चले अगर आप 5,000 कैपिटल आते हैं, 10,000 कैपिटल आते हैं, तो आप कितना प्रॉफिट कर पाइएगा। आपका अगर 1 से 2 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, अगर आपका पर डे अगर मोटा मोटी मान चलिए आपका 3-4 दिन ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आप तो मार्केट से ही बाहर हो जाइएगा। तो आप कहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा भाई, आपके पास बैकअप कुछ है ही नहीं। तो आपके पास मिनिमम कम से कम 50,000 कैपिटल होना चाहिए, तभी आपका साइकोलॉजी जो है कि ठीक रहेगा, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ठीक है लॉस हो गया कोई बात नहीं, मैं बैकअप मेरे पास बैकअप है, मैं बैकअप से पैसा फिर से डालूंगा और मैं फिर से मैं प्रॉफिट करूंगा और मेरा लॉस जो है कि रिकवर हो जाएगा। ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन नए ट्रेडर्स जो उनके पास बैकअप ही नहीं है, तो कहाँ से साइकोलॉजी सही होगा भाई। और दूसरा पॉइंट है कि खराब रिस्क रिवॉर्ड। नए नए ट्रेडर्स होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, एक ऐसा ट्रेड मिल जाए भाई, ऐसा ट्रेड मिल जाए कि मैं रातों रात लखपति करोड़पति बन जाऊँ। जी नहीं, सबसे पहले तो आपके पास कैपिटल कम है और आप एक बड़े रिवॉर्ड की अपेक्षा कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से मिलेगा। आपको ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। तो आपको सबसे पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मैं कोई भी ट्रेड लूँ, अच्छे सेटअप पे लूँ और उस जहाँ मैं ट्रेड लूँ वहाँ से मेरा मात्र 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। और आपका 1:1 जैसे ही आपका ट्रेड आपके प्रॉफिट में चला जाए, तो आपको अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना, यानी कि सीटीसी कर देना, ना प्रॉफिट ना लॉस, आपको सीटीसी कर देना। और हमेशा आपको स्टार्टिंग में 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके पहले आपको नहीं निकलना है। तो ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है और यही है कि आपको साइकोलॉजी जो है, आपका साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्डअप करता है और आपका साइकोलॉजी धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि नो बिग लॉस। आपको बड़ा लॉस कभी भी नहीं लेना है। अगर आपका एसएल हिट हो गया तो आपको बाहर निकलना है और आपको हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया और टीपी भी नहीं लगाया, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जैसे ही ट्रेड लिया, ट्रेड के साथ ही आपको टीपी और स्टॉप लॉस साथ में लगाना है। 1:2 का आपको टीपी लगाना है और एसएल आपको लगाना है। अगर आपका एसएल हिट हो गया तो मार्केट से आपको बाहर निकलना है। लूजिंग ट्रेड को होल्ड ही नहीं करना है और आपको बड़ा लॉस लेना ही नहीं है। खास करके एक दिन में आपको बड़ा लॉस लेना ही नहीं। आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आज मेरा पर डे का लॉस कितना है। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो आपको 0.05 का लॉस लेना है, उससे ज़्यादा का लॉस लेना ही नहीं है। तब आपका साइकोलॉजी और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और चौथा पॉइंट ये है कि नो ओवर ट्रेडिंग। आपको एक दिन में ये नहीं कि 10-15 ट्रेड करना है, आपको कोई सेटअप नहीं है फिर भी आप ट्रेड करे जा रहे हैं नहीं, वैसा आपको नहीं करना है। आप पहले अपना स्ट्रैटेजी पहले बिल्डअप कीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी में ट्रेड कीजिए और आपको ट्रेड केवल 1 से 2 ट्रेड लेना है केवल एक दिन में, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा। खास करके स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 ही ट्रेड लेना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, 1 से 2 ट्रेड आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है स्टार्टिंग में। ये बहुत नए नए ट्रेडर्स की चुल मची रहती है ना भाई, कि हमें ट्रेड करना है, दिन भर बैठे रहेंगे स्क्रीन पे कि ट्रेड करना है, जहाँ मिल रहा है ट्रेड वहाँ पर ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपका प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया 1 से 2 ट्रेड में, आपको सिस्टम क्लोज करना है और आपको बाहर घूमने चले जाना है, ठीक है। तब आपका साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा हो। तो गाइस यही आपका जो 4 से 5 रूल है, आपका साइकोलॉजी बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल तक कर देगा और आपको यही साइकोलॉजी हमेशा आपको काम आने वाली है ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप ये साइकोलॉजी को सुधार लेंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रेडर बन जाइएगा गाइस। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने बहुत ही पैसा प्लॉट किया है, बहुत। मेरा भी साइकोलॉजी पहले बहुत खराब था, लेकिन मैंने अपना साइकोलॉजी को सुधारा, मैंने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया, मनी मैनेजमेंट को मैं मैनेज किया और मैं अभी एक अच्छा खासा मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। आप भी मेहनत कीजिए और अपने साइकोलॉजी को सुधारिए और आप भी एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनिए गाइस। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।